सत्ता के हाथ से गई, जो जो नाराज थे वो सब अब एकजुट होने लगे। सत्ता के हाथ से गई, जो लोग लगातार पार्टी के नेता, उनकी नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे थे, खुशी के मारे सब निकलकर बाहर आने लगे, बताने लगे कि देखिए कि हमारी दर्द का अब इलाज हो गया। अरविंद केजरीवाल के साथ रामलीला मैदान से उठे वो लोग जिन्होंने एक पार्टी को जन्म दिया और पार्टी का निर्माण किया, धीरे धीरे करके जब अलग होने लगे, अलग रास्ते पर चलने लगे, विचार नहीं मिले, तो हर एक ने अपने अपने रास्तों को खुद चुना और पार्टी से अलग हो गए। लगातार सरकार की आलोचना करते रहे और आलोचना में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे शायद आम बोलचाल में आप इस्तेमाल ना करें। करप्शन के आरोप लगाते रहे, अरविंद केजरीवाल के योजनाओं, उनकी घोषणाओं को झूठा, भ्रामक, जालसाजी वाला बताते रहे। अब वो लोग एक बार फिर खुशी से बाहर आकर बयान दे रहे हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हारे, चुनाव हारे, सत्ता भी गई। मनीष सिसोदिया बहुत कम मार्जिन से हारे, अरविंद केजरीवाल हारे और उनके साथ कई और बड़े दिग्गज भी हारे। और यह हार उन लोगों के लिए खुशी का मौका लेकर आई जो अरविंद केजरीवाल के साथ दाएं बाएं हुआ करते थे और अब वहां से दाएं बाएं हो गए। वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के विरोधी दलों के साथ संपर्क में रहे और अपने बयानों के जरिए उनको फायदा पहुंचाने वाली स्थिति खड़ी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मौका हाथ में नहीं आया। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक चुनाव जीतते रहे और सत्ता में बरकरार रहे, अपनी छवि को बनाकर रखे और उसके बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई है और बीजेपी को मौका मिला। न सिर्फ बीजेपी को मौका मिला, मौका उन लोगों को भी मिला जो कभी अरविंद केजरीवाल के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता, अरविंद केजरीवाल के बेहद ज्यादा करीबी रहने वाले कुमार विश्वास आज बयान देने आते हैं। कहते हैं कि मुझे केजरीवाल से कोई सहानुभूति नहीं है। यह पहली लाइन ही बताती है कि तल्खियां कितनी थीं। इन तल्खियों को कम करने की कोशिश दोनों तरफ से शायद हुई नहीं। दिल्ली चुनाव पर जो नतीजे आए, कुमार विश्वास ने कहा कि मैं जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। मुझे उस आदमी से कोई सहानुभूति नहीं जिसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। यानी अरविंद केजरीवाल का नाम लेने से भी परहेज करते हुए कुमार विश्वास नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब उनसे मुक्त हो गई है। ये शब्द बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास के दिल में कितनी टीस थी, कितनी खटक थी। कुमार विश्वास कहते हैं कि उसने उन सपनों को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया। आज न्याय मिल गया है, न्याय मिल गया है। यानी आम आदमी पार्टी की हार, अरविंद केजरीवाल की हार, कुमार विश्वास को न्याय नजर आती है। न्याय के साथ खड़े होने वाले कुमार विश्वास अब बीजेपी को बधाई दे रहे हैं। हालांकि कुमार विश्वास पर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगता रहा कि वो बीजेपी के समर्थक थे और बीजेपी के तरफ उनका झुकाव ज्यादा था। अब वो राज्यसभा के लिए एक सीट मांग रहे थे जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। इसके एवज में वो नाराज हो गए और इतने नाराज हुए, मन में इतनी खटास पैदा हुई कि आज अरविंद केजरीवाल का नाम तक वो अपने बयान में नहीं लेना चाहते। न सिर्फ कुमार विश्वास बल्कि अन्ना हजारे, जिनके इर्द गिर्द पूरा रामलीला मैदान भरा गया था, जिनके इर्द गिर्द मनमोहन सिंह की सरकार को भ्रष्टाचारी बताया गया था, शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताया गया था, वो अन्ना हजारे जो आमतौर पर खामोश रहते हैं या तो सोते रहते हैं या किसी जगह नजर नहीं आते। बीजेपी की सरकार में न जाने कितने करप्शन हुए और आके चले गए, उनका अता पता नहीं था, लेकिन आज उनका बयान आया। वो कहते हैं कि मैं लंबे समय से, अन्ना हजारे क्या कहते हैं? अन्ना हजारे कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार के पास चरित्र होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और इमेज पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन अन्ना हजारे ये नहीं बताते
कि मनमोहन सिंह की सरकार पे जो आरोप लगाए वो कितने सच्चे थे और कितने झूठे थे। अब तो परत दर परत तमाम चीजें खुल रही हैं, तो चरित्र और इमेज उनका भी सामने आया जनता के, और इसीलिए शायद वो किसी बड़े बीजेपी के भ्रष्टाचार पर आंदोलन करते नजर नहीं आए। लेकिन अन्ना हजारे अब नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बात समझ में आई, वो शराब और पैसे में उलझ गए, इससे अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हो गई और इसलिए उन्हें चुनाव में कम वोट मिल रहे हैं। अन्ना हजारे आगे कहते हैं कि लोगों ने देखा कि वह अरविंद केजरीवाल के चरित्र की बात करते हैं लेकिन शराब में शामिल हो जाते हैं। राजनीति में आरोप तो लगते ही हैं, साबित करना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है। जब मीटिंग हुई तो मैंने तय कर लिया कि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा और मैं उस दिन से दूर हूं। तो ये दो बयान प्रमुखता से अन्ना हजारे और कुमार विश्वास का, जो अरविंद केजरीवाल के साथ तो थे लेकिन सत्ता में अरविंद केजरीवाल आए उसके बाद कुमार विश्वास अलग हुए और पार्टी बनते ही अन्ना हजारे दूर हो गए। लेकिन दोनों के साथ एक समानता दिखाई दे रही है। समानता यह है कि जब बीजेपी के भ्रष्टाचार या बीजेपी के करप्शन की बात हो तो दोनों खामोश हैं। बीजेपी की जश्न की बात या केजरीवाल के हार की बात हो तो दोनों ही मुखर होकर बोलने आ जाते हैं। बहरहाल हर हार के साथ जो पुराने लोग होते हैं, पुराने तलखियां जिनके साथ होती हैं, वो सामने आने शुरू हो जाती हैं, उनकी खुशी सामने आने लगती है और जीत के साथ यही तमाम विरोध के सुर दबते नजर आते हैं। बहरहाल राजनीति में हार जीत लगी रहती है, विरोधियों के बयान भी आते और जाते रहते हैं, लेकिन जरूरी सवाल यह है कि जो जीता वो जनता के लिए क्या करेगा और जो हारा वो जनता के साथ कैसे और कब तक जुड़ा रहेगा, ये प्रमुख सवाल रहेगा।